हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में किसानों की डीएसआर तकनीक जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। किसान अपनी खेती की पुरानी विधि को छोड़कर नई विधि को अपनाने जा रहे हैं। आखिर डीएसआर तकनीक क्या है, ये कैसे काम करती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, हम इन चीज़ों के बारे में क्या है यहाँ पे बात करेंगे। तो जो डीएसआर तकनीक है उसका तात्पर्य क्या है, धान के जो बीज हैं उनको सीधे जो है नर्सरी में रोपने की बजाय क्या है खेतों में डाल दिया जाता है, जिसे तार विस्तार तकनीक कहा जाता है। फिर डीएसआर तकनीक जो है वो कैसे काम करती है, इसे जानने से पहले हम जो है जो किसानों की जो पुरानी विधि है, किसान जो है कैसे अपने खेतों में बीजों को उगाते थे, धान को उगाते थे, हम उस तकनीक को देखेंगे। पुरानी विधि के तहत जो किसान है धान के बीजों को नर्सरी में पहले बो देते थे। उसके बाद 25 से 35 दिनों के बाद जो है उन पौधों को उखाड़ कर जो है मुख्य खेत में जो है उनको लगा देते थे। आइए इस विधि को कुछ इस प्रकार समझते हैं। सपोज कीजिए किसान है, उसने अपने खेत के एक कोने में जो है अपने लिए एक नर्सरी बनाई। उस नर्सरी में क्या करेगा किसान, अपने अंकुरित बीजों को बोएगा सबसे पहले। ठीक है, अंकुरित करने के लिए किसान जो है अपने बीजों को लगभग 10 से 15 दिन के लिए उसको अंकुरित करते हैं, बीजों को अंकुरित करते हैं। उसके बाद उसको इस नर्सरी में लगाते हैं। 25 से 35 दिन के बाद जब वो बीज जो है वो पौधों का रूप ले लेते हैं, तो उन पौधों को उखाड़ कर क्या है वो अपने क्या है मेन खेत में लगा देते हैं। हालांकि ये जो प्रक्रिया है उसमें मजदूरी और जल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, और इससे जो है लेकिन जो पैदावार जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ये जो फसल है वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। वहीं अगर हम जो नई तकनीक की बात करें, डीएसआर तकनीक की बात करें, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट जो है नर्सरी न बनाकर, खेत में नर्सरी न बनाकर सीधे जो है खेत में बीज बो दिए जाते हैं। अब ये बीज कैसे बोए जाते हैं? सबसे पहले इन बीजों को 8 घंटे तक फफूंदनाशक एक घोल में भिगोया जाता है। उसके बाद बोने से पहले आधे दिन तक इन्हें सुखाया जाता है। उसके बाद जो है अपने खेत में इनको बो दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है। सबसे पहले जो सिंचाई की जाती है वो 21 दिन बाद की जाती है, और उसके बाद मानसून के अकॉर्डिंग जो है 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। उसके बाद 14 से 17 दिनों के अंतराल पर जो सिंचाई की जाती है। जो आखिरी सिंचाई की जाती है जब फसल काटी जाती है उससे 10 दिन पहले जो है वो की जाती है। लेकिन जो पुरानी विधि थी उसमें जो है 25 से 27 दिन के अंतराल पर जो है वो सिंचाई करनी पड़ती थी। आखिर इसके फायदे क्या हैं? इसके 15 से 20% जो पानी जो है यहाँ पे कम लगता है, जबकि पुरानी जो तकनीक है उसमें 1 किलो चावल उगाने के लिए 3.5 से लगभग 4,000 लीटर जो है वो पानी लगता था। यहाँ पे क्या है, कम मजदूरी की आवश्यकता लगती है। 7 से 10 दिन पहले ही जो है ये फसल पक जाती है। अब इसके बीच जो है कुछ चुनौतियाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जैसे कि खरपतवार जैसी चुनौतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। खरपतवार जो है ऐसे पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ जो है अपने आप उग जाते हैं, और ये जो है उन फसलों को नुकसान देते हैं जो आपकी मेन फसल होती है। हालांकि जो डीएसआर जो तकनीक है वो मेथेन उत्सर्जन को तो कम करती है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो उत्सर्जन है उसको बढ़ा देती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं उसकी कमी जो है डीएसआर के तहत देखने को मिलती है। मिट्टी में लोहे तत्व की कमी हमें देखने को मिलती है। अब इन चीज़ों से क्या होता है कि जो किसान है ना उसको वित्तीय नुकसान का कारण ये जो है चीज़ें बन सकती है। हम जानते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, और 2024-25 में जो है भारत जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है। भारत की अगर बात की जाए तो वैश्विक चावल उत्पादन जो है वो 28% है, जबकि वैश्विक चावल व्यापार जो है वो 40% है, और भारत जो है वो पहले नंबर पे आता है। पानी की लागत की अगर बात करें तो 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 3 से 4 हज़ार लीटर जो है पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए 2009 में पंजाब और हरियाणा ने जो है भूमिगत जल अधिनियम जो है वो पारित किया था। आखिर भारत में जो है चावल उत्पादन की स्थिति क्या है? जनवरी 2026 में जो है भारत जो है वो 150 मिलियन मैट्रिक टन जो है चावल उत्पादन करने वाला जो है देश बन चुका है, और भारत ने 24-25 में चीन को पीछे छोड़ दिया था।
जो धान की फसल है उसके लिए गर्म और आर्द्र परिस्थितियां जो है देखने को मिलती हैं। पानी जो है वो काफी मात्रा में चाहिए होता है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है इसके लिए। और 20 से 37.5 जो है डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ फसल और रबी फसल दोनों होती है। भारत जो है चावल उत्पादक देश है, जैसे कि 150 मिलियन टन जो है भारत उत्पादन करता है। उसके बाद चीन आ जाता है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, मिस्र आ जाते हैं। वहीं भारत के राज्यों की बात करें 24-25 के अनुसार, उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़ यहाँ देखने को मिलते हैं। वहीं निर्यात की बात करें 24-25 में भारत ने जो है 20 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो चावल का निर्यात किया है। भारत किन देशों को करता है, उसमें सऊदी अरब हो गए, ईरान, इराक, बेनिन, यूएई जैसे जो है देश देखने को मिलते हैं। वहीं भारत का जो चावल उत्पादन है वो 150 मिलियन मेट्रिक टन हमें देखने को मिलता है 24-25 में। डीएसआर से संबंधित आपके लिए एक प्रश्न है। यह धान के बीजों को सीधे खेत में बोने की एक विधि है जिसमें नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है। यह केवल सूखे बीज बोने के माध्यम से ही किया जा सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें सिंचाई की पानी जो है उसमें काफ़ी कम आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे आप बीजों को खेतों में बो सकते हो और यहाँ पे क्या है नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होता है कि केवल जो है सूखे बीज बोने के माध्यम से ही इस विधि को किया जा सकता है, तो ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो है पानी की बचत होती है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे हमें सही देखने को मिलता है।